भोपाल में होके यार 1200 करोड़ के समथिंग आपका बिजनेस चल रहा है। सो एपीपीएल इज अ टर्नकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मतलब हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपकी जो पूरा ऑफिस था, तो आपका पूरा काम चला, इसमें ऑल ओवर कितने एम्प्लॉयज, कितने वर्कर्स हैं आपके पास? So we have a team of almost 250 to 300 people, ओके including both the white collar and the blue collar people. तो जैसा आपके प्राइड होटल भी है, केटरिंग भी चल रहा है, तो इसमें आपका होटल इंडस्ट्री में कितना मैन पावर वगैरह कुछ? In schemes in which we have adopted few villages, जिसमें we are sponsoring the education of the children living there. ओके तो चलते हैं अपन। तो अतीबा जी, आपको बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। Thank you so much. है ना, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहूंगा कि आप बताइए सबसे पहले तो आपकी कंपनी के बारे में, और थोड़ा बहुत आपके बारे में बताइए आपके वर्ड्स में, है ना, देन अपन इसको स्टार्ट करते हैं। Thank you so much for having me. So, जैसे आप लोग को पता है, my name is अतिबा पंडित and I am the executive director of Agarwal Power Private Limited. So, APPL is a turnkey infrastructure company, मतलब हम power infrastructure के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं, and we work with the state electricity discoms, and we are into distribution, transmission, and also into railways. Okay. Presently, we are working in 8 states right now, and we have an order book of 1200 CR. So, and this company was actually started by my father in 2010, and so this is its 20th year almost. Okay. हो गया। ये कंपनी की शुरुआत एक्चुअली एज अ फ्रेंचाइजी हुई थी, जो ओल्ड भोपाल वाला एरिया है, एज अ फ्रेंचाइजी दैट वाज स्टार्टेड, एंड देन 3 साल बाद 2010 में एपीपीएल एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, एंड सो दैट्स द जर्नी सो फार। एंड मुझे यहाँ पे काम करते करते, मुझे इस कंपनी को संभालते संभालते अभी 4 years हो गए हैं। ओके यार, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा लगा आपको देख के कि यू आर एट वेरी यंग एज यू आर हैंडलिंग दिस एंटायर बिजनेस, जो कि भोपाल में होके यार 1200 करोड़ के समथिंग आपका बिजनेस चल रहा है, और फैमिली बिजनेस को आपने टेक ओवर करा, इतना अच्छे से आप संभाल रहे हो, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे यार। अच्छा, बाकी मैं जानना चाहूंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है मेरे लिए भी, सबके लिए भी, कि पावर का जो बिजनेस है, पावर का बिजनेस होता कैसे है इसमें। अब मेरे ख्याल से मैं डीपली में जानना भी चाहूंगा कि कैसे आप इसको हैंडल कर रहे हो, क्या काम होते हैं, और बहुत मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा काम के बारे में इन डिटेल अगर आप बता पाओ तो क्या बता पाएंगे आप? अगर किसी को समझाना है मुझे ये काम, तो क्या है ये? So basically, if I tell you in a layman terms, तो हम जो भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में देखते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद हाउ विल इट रीच टू द एंड पॉइंट, मतलब जहाँ एक्चुअली चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, बीट अ रूरल एरिया, बीट अ डोमेस्टिक एरिया, सो वी आर इनटू दैट डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम एक्चुअली वी स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट फ्रॉम बॉटम, लाइक फ्रॉम दी सर्वे, देन वी हम पूरा सर्वे करते हैं एरिया का, एंड देन वी एक्चुअली एस्टिमेट कि इसमें हमें ये काम करना है, हमें इसमें ये मटेरियल लगेगा, एंड देन हम वो सर्वे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम को हम वो सर्वे सबमिट करते हैं, देन इट इज अप्रूव्ड, एंड देन हम काम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इवन इफ आई स्टार्टेड, और थोड़ा सा हम स्टार्ट से स्टार्ट करें, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वो टेंडर्स निकालते हैं, वो एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज, वर्क वाइज, वो टेंडर निकालते हैं। टेंडर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, एक जो सबस्टेशन होते हैं, जो मेन पावर हब होता है, उसको बनाने के भी टेंडर्स हो सकते हैं, एंड इसमें लाइन वर्क भी होता है, लेइंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके वो लोग टेंडर्स निकालते हैं, एंड देन दिस टेंडर्स आर बीइंग बिडन। तो हमारे कुछ जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वी हैव फ्यू कॉम्पिटिटर्स बाय द लाइक एल&टी हो गया, टाटा हो गया, आरवीएनएल हो गया, एंड ऐसे बहुत बड़े बड़े जायंट्स विद वी हुम वी कॉम्पीट। सो सारी कंपनीज बिड करती हैं, एंड देन वो सारे टेंडर्स को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटी पे दे आर इवैल्यूएटेड कि वेदर यू हैव द सफिशिएंट एक्सपीरियंस कि आप ऐसा काम कर पाए, और आपका है कि नहीं, एंड देन आपके वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी देखते हैं, लाइक डू यू हैव द कैपिटल, सफिशिएंट रिक्वायर्ड कैपिटल टू एग्जीक्यूट सच प्रोजेक्ट्स, एंड देन अकॉर्डिंगली द L1, द लोएस्ट बिडर is allotted the project, and then एक प्रोजेक्ट की जर्नी स्टार्ट होती है, then it starts with the signing of the agreement.
ओके इट स्टार्ट विद द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट एंड देन हमारा पूरा सर्वे होता है। सर्वे के बाद द सर्वे इज अप्रूव्ड एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट हमारा पूरा एक BOQ बिल ऑफ ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड दैट इज बीइंग डिसाइडेड एंड देन उसके बाद हम एक उसका काम चालू करते हैं। एंड इवन इफ वी लुक इनटू द वर्क इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिविल वर्क एंड द कोर इलेक्ट्रिकल टेक्निकल वर्क। सिविल वर्क में बेसिकली मतलब कि सपोज अगर हमारा लाइन का काम है तो जो हमें पोल इरेक्ट करने के लिए जो हमें पिट डिगिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज टू बी डन, दैट इज पार्ट ऑफ द सिविल वर्क। इफ वी लुक इनटू अ सबस्टेशन, द कंट्रोल रूम बिल्डिंग, जो हम कंट्रोल रूम की बिल्डिंग जिसमें जो ऑपरेटर होता है वो बैठता है एंड जहाँ पे हमारी सारी हेवी मशीन्स लाइक द पैनल्स एंड एवरीथिंग आर इंस्टॉल्ड, तो उस कंट्रोल रूम की पूरी बिल्डिंग को दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिविल वर्क। जो हमारे सारे इक्विपमेंट्स के फाउंडेशंस होते हैं ऑन विच द एक्चुअली द इक्विपमेंट्स आर इंस्टॉल्ड, वो हमारे सिविल वर्क का पार्ट हो गया। एंड देन द कोर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो एंड ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एक प्रोजेक्ट हमारा एनीवेयर बिटवीन 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स तक का एक साइकिल रहता है। या इसमें इनिशियली एंड द फर्स्ट 6 to 7 months आर ओनली फॉर द सर्वे or for the survey and for the drawing approval and everything, and the rest is for the execution and the billing। इसमें जैसे जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की साइकिल्स होती है, इवन द बिलिंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू साइकिल्स। मतलब एक एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद यू कैन बिल एंड अकॉर्डिंगली पूरे स्टेजेस में डिवाइडेड होता है प्रोजेक्ट। तो एंड अगर किसी इंसान को इस इंडस्ट्री में एंटर करना है तो क्या पर्टिकुलर नॉलेज उसके पास होना चाहिए? So knowledge mostly actually it's a very comprehensive field। मतलब जब जो हमारी टीम है it is comprising of people from all the sectors। मतलब one who have the financial knowledge, तो who actually look into the cash flow, the profitability, the cost and the budgeting of the project। One is actually who's a manager, so the manager एक्चुअली नीड्स टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू। मतलब उनको बात करना भी आना चाहिए, उनको कोऑर्डिनेशन करना भी आना चाहिए विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ अ वर्कर टू अ सुपरवाइजर टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स। Okay. बीट द प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया या जो भी हो गया, कम्युनिकेटिंग आर ग्रीवेंसेस, आर साइड ऑफ द जर्नी हैज टू बी आल्सो कम्युनिकेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड। सो पूरा वो हो गया। सो दे नीड टू हैव ऑल द नॉलेज कि हमें टेक्निकली कैसे बात करना है, हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कैसे बात करना है एंड हाउ डू वी कम्युनिकेट। एंड देन द साइट इंजीनियर हो गया, सो दे ऑल्सो नीड टू सी की they need to also have their own network of communication, maybe with the line staff, with the lower level staff of the electricity discom, and then they need to also manage the laborers जो हमारे contractors होते हैं who execute a work, so they need to manage and supervise them also, so they should have the required technical knowledge। and if you need to enter, इसमें आपको एक credentials चाहिए होते हैं। so अगर आपके पास नहीं है तो एक वी हैव अ जॉइंट वेंचर के भी ऑप्शंस रहते हैं, सो दैट इफ यू कैन डू अ जेवी विद अ पार्टनर हु हैज द रिक्वायर्ड एग्रीमेंट, हु हैज द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, आप उसके साथ जॉइंट वेंचर करके यू कैन वेंचर इनटू दिस। एंड अगर आपके पास केपेक्स है तो फिर आप उसके हिसाब से, there are various ways in which you can actually enter into this field। It's a very physically and financially demanding field। तो इसमें आपको कोई एक सेट ऑफ स्किल्स से नहीं चलेगा, you need to have multiple set of skills चाहिए आपको। जैसे आपको मैंने बोला कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस लगता है, पावर का बिजनेस है और यूनिक बिजनेस मेरे लिए। तो हाँ, मैं तो देखना चाहूंगा आपका ऑफिस, फैक्ट्री वगैरह जो भी है, मैं अगर आप दिखा पाए। Of course, as you must have seen कि we have a pole factory outside and we also have a workshop in which we fabricate a basic steel structure for our projects। Okay. And now on this floor I'll show you we have a purchase department। Okay. And this is my cabin, we have a conference room on this चलिए हम तो बात करते हैं, देख के आते हैं पहले। Please। आइए प्लीज आप पहले आके। So this is the basic corridor where our legal advisor and our project coordinators are actually they are in a meeting right now। Okay। Yeah, so I'll give you a look around our purchase department। So this is our purchase department, these are GM purchase। Okay। ठीक है, अभी आप लोगों का कितने स्टेट में चल रहा है पूरा?
हाँ तो So we are working in 8 states, and this is our central office, head office. Okay. But we have a site offices, site store, everything in all the states that we work. अच्छा, आप मतलब यहाँ पे कुछ फैब्रिकेशन का भी काम चलता है आपका? हाँ, वो बाहर है तो ना, अपन I'll वो show देखते it to हैं। you. तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया आपका, ये फर्स्ट फ्लोर था. और ग्राउंड फ्लोर पे अब क्या क्या होता है? So this is the entire finance department. ओके, So this is the finance team, and rest of the team is sitting here. ओके, ठीक है, आइए आप। And this is the tender department. ओके, Yeah. So this is our tendering team. He's our VP. He's busy in work right now. ओके। ये यहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो है ये सामान है पूरा, ये सामान है आप। this is our literally backbone. Okay. ये हमारा रिसेप्शन हो गया. This is our भोपाल प्रोजेक्ट ऑफिस. ओके, That's our HR and admin department. अब मैं आपको बाहर ठीक है दिखा. ना, अपन वो आपका फैक्ट्री का देखते हैं जो भी है। As you can see, this is our pole factory. ये actually these are called pole beds. तो इसमें we actually manufacture PCC pole with the length of 8 meters, 9 meters and 9.1 meters. पोल्स वो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम चलता Yeah, you can see ये poles है. है। ये So we actually ऐसे बनता है। we actually manufacture PCC poles. We sell also, and we use them in our own projects also. ओके, तो ये This is our curing tank. This is our curing tank for pole strengthening. तो पोल बनने के बाद जब पोल एक बार बन जाते हैं तो हम इसमें इनकी क्योरिंग करते हैं for 7 days to 2 weeks. नहीं है स्विमिंग पूल आपको होटल में मिलेगा. ओके ओके, जैसे मैंने देखा है आपका वो भी है होटल प्राइड हो हाँ, होटल ना, तो वो भी मैं देखना चाहूंगा। हम बस चलेंगे इसके अपन बाद. बिल्कुल चलते हैं, इसको वो भी अपन करेंगे। ये हमारा फैब्रिकेशन प्लांट है. फैब्रिकेशन प्लांट है ये अपना, ये और हमारा वर्कशॉप है. तो यहाँ पे हमारा बेसिक यहाँ से बन के फिर वो वहाँ रखते हो आप, हमारे वो प्रोजेक्ट्स then के लिए जाते curing हैं. करते हैं। ओके, हाँ, एंड वी हैव अ इन हाउस मेस आल्सो हमारे ऑफिस के लिए. दैट्स आवर कैंटीन. ऑफिस कैंटीन भी यहीं पे है। हाँ, वी हैव अ इन हाउस मेस. तो हमारा पूरा स्टाफ है. वी ऑल ईट टुगेदर ओनली. सो दैट्स अ मेस. ओके, मैथ मैथ तो ठीक है, वरना भूख लगाएगी अभी। हाँ, पहले पूरा काम कर ले, पहले उसके चल बाद लेते अपन। हैं. पहले बाद में खाएं. अच्छा, और यहाँ पे इतना ही? हाँ, ये हमारा बेसिक यही है. ठीक है। सो हाँ, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट होटल इंडस्ट्री. Yeah. तो एक्चुअली इट इज अ पैशन कम ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ माई हाँ, फादर. आप लोग पावर का काम करते करते होटल में आ गए तो मेरे पापा को हमेशा से होटल और एक लग्जरी रिजॉर्ट से उसका ही इज वेरी फैसिनेटेड. लाइक वेन एवर वी ट्रेवल ही वांट्स टू स्टे इन वन ऑफ द लाइक बेस्ट प्रॉपर्टीज दैट प्लेस कैन ऑफर. सो हमारा this journey also goes back to 2003. Okay. When my parents bought a land Kolar Road pe, Okay. and we started a marriage garden by the name of Sanskar Uppal. Okay. So that time we only used to lease out the land, and everything else, the catering, decor and everything was outsourced. Okay. So we only used to give like the land and the building on rent. Okay. And then in 2010 around, when my mother took VRS, because she is also an executive engineer, Okay. Okay. so she took VRS, and then she started handling that marriage garden. Okay. And we opened our first restaurant by the name of Satvik at that time. Okay. And then we started our catering. So all the catering and everything was done in house. तो वैसे शुरुआत हुई संस्कार उपवन की. Okay. उसके and then in 2022 after COVID we started a hotel by the name of Pride. तो हमने Pride को ही मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है. Okay. And this has been operational since 2022 sorry. तो ये ऐसी जर्नी रही है. चलिए, वहीं अपन धूप बहुत हो रही है अब वहीं तो चलते वहीं हैं. चल के बात करेंगे होटल पे कैसा क्या है, पूरा आप टूर करवाएंगे एक बार तो बहुत अच्छा है। मैं करवाती हूँ. ठीक है ना, चलिए ओके, चलते हैं अपन। ये आपकी जो पूरा ऑफिस था, तो आपको पूरा काम चला, इसमें ऑल ओवर कितने एम्प्लॉइज, कितने वर्कर्स हैं आपके पास? So we have a team of almost 250 to 300 people. ओके। Including both the white collar and the blue collar people. So head office has a strength of 40, ओके।
एंड जो हमारे बाकी सारे एम्प्लॉयज है, दे आर वर्किंग इन ऑल द अदर स्टेट्स एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफिस अच्छा, राइट नाउ. तो जो आपका ये होटल है प्राइड, प्राइड होटल. ये आप लोग मैनेज करते हैं कि? So Pride Hotel, so the hotel, we are the owner, but Okay. we have given the management contract to the Pride Group of Hotels, because Pride Group of Hotels is a pan-India hotel chain, and they have around 65 to 75 properties right now. ओके, So we have given the management contract to them. So they manage, they see all the operations and everything, but then we have to supervise everything. ओके. तो जैसे बोल सकते हैं, जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि हमारा मैस मतलब वो हमने किचन स्टार्ट करा था, तो किचन वगैरह आप लोग का कंटिन्यू रहा कि वो ये लोग संभाल रहे हैं कि अभी भी आप लोग उसके उसमें supervision में? संस्कार उपवन में केटरिंग. हाँ, जो catering job देख वो रहे थे. जो नो दैट वी आर रनिंग राइट नाउ. तो संस्कार उपवन अभी तक वी आर ओनली रनिंग एंड द सेम वे, मतलब हमारी केटरिंग एंड एवरीथिंग. बट नाउ we have also given that also to Pride Group on the management contract basis. Okay. तो वो अब Pride Elite, it has been renamed as Pride Elite. Okay. So now that also will be managed by the Pride Group of hotels itself. So अच्छा. both the properties will be managed by Pride Group now. तो जैसा आपके प्राइड होटल भी है, केटरिंग भी चल रहा है, तो इसमें आपका होटल इंडस्ट्री में कितना मैन पावर वगैरह कुछ काउंट है उसका? हाँ, so Pride Group of Hotel, like Pride Bhopal में we have a manpower, we have a staff of again 100 people, ओके, including everybody, the housekeeping staff, kitchen staff, managers, everything. ओके. So there also we have a manpower of 100 people. अच्छा, तो यार आप ये कैसे मैनेज कर रहे हो, ये भी वो भी आप ही मैनेज कर रहे हो पूरा पूरा काम? हाँ, मतलब so Pride Hotel में actually my mother also sits there, ओके, but then she looks एट like, द एंड वो आप पे है? हाँ, मतलब वो मेरे पर ही, because she only like she is there only for like signing all the checks and everything. Okay. So right now I go there 3 times a week. Okay. And I sit with the marketing team, with the GM कि हम क्या कर रहे हैं, what all we can do, कैसा चल रहा है, what all events we can plan, कैसा, what is the walk-in, what is the feedback, everything I go through that. And once a week फिर I also sit with the purchase team कि what all is the requirement, what all is the purchase, what all is the consumption, मतलब कि Okay. उसके फाइनेंशियल और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को भी देखना पड़ता है. तो 3 times a week वहाँ पे भी, एंड बाकी यहाँ तो 6 days a week तो है ही, एंड इंक्लूडिंग 2 Sundays a month तो काम हमारा हो ही जाता है. ओके, ओके. सो मतलब ऐसा इट्स टफ, बट देन इफ यू आर अवेयर कि आपके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, यू हैव सच अ बिग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नेचुरली एंजॉय एंड यू गिव योर बेस्ट. तो थोड़ा आपका मैं जानना चाहूँगा, व्हाट्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड, कैसे आपने क्या करा, थोड़ा बताइए उसके बारे में. So actually, I did my graduation in economics from Miranda House, University of Delhi. Okay. So, and my parents have been very, very focused and strict about the education, like from day one. And like I chose commerce in my 11th standard. Okay. So I studied commerce with psychology. Psychology was my optional subject. And then I did my undergrad in economics from University of Delhi, Miranda House in 2016-2019. And then 2019 के बाद I did prepare for civil services for a year or so. But then when you know कि जब if fate has something else in plans for you, then it anyway works out, because I always wanted to be an entrepreneur. I mean, like from maybe 3rd or 5th standard, I always wanted to be an entrepreneur, because I really believed कि if you have power, be it monetary power or be it the power of network and community that you build while you grow, you can actually do a lot. So there were 2 options in which I can give. Civil services was the government route in which I can actually get into the system and change, and this was the other way in which I can create an impact where the system asks me what we can do. So I chose the latter path, or maybe the latter path chose me. मतलब I say कि मुझे choose करा गया था कि आ जाओ, मैंने तो choose करा तो वो तो ठीक ही है, like this business chose me कि, and things turned out COVID के बाद and everything कि I joined this in June 2022, and then since then I've been working
I've been working I think from 4 years now, and ये दोनों का चल रहा है. Really believe कि when we grow, when a company grows, the people who are associated with the company also grow. मतलब कि आप बोलते हैं ना कि आपको क्या मिल रहा है इसी कंपनी की ग्रोथ में, so your growth is associated with the company's growth, and if you grow, the company will automatically grow. Be it in terms of financial aspects, be it in terms of your mindset, your capabilities, your skill set. मतलब it is always a win-win situation. सही बात. जैसे मैं भी ये बोलना चाहूंगा, जैसे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था, आप काम कर रहे हैं पावर में, आप काम कर रहे हैं सिविल भी, उसके अंदर मतलब मल्टीपल फील्ड्स है. मेरे साथ भी क्या होता है, जैसे मेरा भी कॉमर्स ही बैकग्राउंड है, अब मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ, तो लोग बोलते हैं कि यार ये क्या कॉम्बिनेशन है, समझे? Exactly. तो ये कुछ क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? इसका जवाब मैं भी बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ कि मैं लोगों को क्या बोलूँ ना, कि मैं भी समझ तक थक गया हूँ कि यार एक मतलब मल्टीपल काम हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने वो करा है तो मुझे उसी में करना है. तो इसमें इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? So actually, this question like was asked to me also by a lot of people. In fact, most of all, I wonder कि यार how will I contribute? मतलब मेरे पास तो वो know-how ही नहीं है. So actually, so what I have derived is कि project execution, the technical part is a very small part. The more important part is how you manage people. How you manage people, how you talk to people, and how quickly are you able to analyze कि okay, this is the real problem. This is the real problem, or this is how it needs to be handled, and how well are you able to prioritize. सही बात. Okay, this part needs to be focused right now. Has to be focused right now. This needs to be handled right now, and this can be handled the next time. So it's more about that. And I don't think this needs a particular degree. Okay. If you have that skill, if you have that skill of managing people, finances, and talking and communicating. So, and I guess my background in economics and psychology actually are very helpful. सही बात. मैं भी यही बोलता हूँ कि यार जैसे मैंने लोगों को क्या समझाया था, अगर एक इंसान है, जैसे मैं अंबानी जी का एग्जांपल दूं, अभी उनने कुछ भी पढ़ा हो, उनका हर फील्ड में उसका बिजनेस है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी लोग सोच रहे हैं कि अगर आपने ये पढ़ा है आपको ये करना है. तो मेरे ख्याल से ये चीज मतलब it is not, मतलब in some things it does matter. Doctor, lawyer, in technical profession टेक्निकल में कुछ नहीं चलता है, बट हाँ, इसमें जैसे does matter, but business में I don't think talk about it matters. business, so nothing matter. It's just your communication skills. As per my view, it's just your communication skills and how you handle people. जो आपने कहा, बहुत वही एक चीज है जो बिजनेस में काम होती है. आप बताइए क्या है आपका? So, welcome to Pride. ये हमारा होटल है, ये दिस इज द लॉबी. ओके. एंड एज यू कैन सी, ये जो एक एक चीज है, दिस इज एक्चुअली हैंड पिक्ड बाय माय पेरेंट्स. मतलब ये जो स्टोन आपको पूरा दिख रहा है, ये उदयपुर के पास का पूरा कोटा है. एंड ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये एक एक चीज हैंड पिक्ड है. ओके. और ये तो इनफैक्ट हमने अपने डिजाइन अपने सामने ही बनवाया है. ये फर्नीचर काइंड ऑफ furniture and everything. Yeah. As you can see, all the paintings are handpicked. ये सब मेरी मदर की शॉपिंग है. एंड ये सब भोपाल से लिए है ये. अच्छा. हाँ, ये ओल्ड भोपाल सिटी एरिया से. दिस इज आवर सेल्स ऑफिस. ओके. एंड हम एक फ्लोर और ऊपर चलते हैं. तो दिस इज आवर प्योर वेज रेस्टोरेंट, कैसाब्लांका. It's a multi cuisine restaurant. ओके. Fine dining multi cuisine restaurant. So let's sit here. प्लीज. मैं तो जानना चाहूंगा आपसे, यार आप इतना सब कुछ जो मैनेज कर रहे हो, ये सब मैनेज करने के आपको क्या लगता है, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से इस चीज के? सो अगर हम एक्चुअली बात करें तो प्रोज एंड कॉन्स ज्यादा, तो इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज एंड माइंडसेट. लाइक इफ योर प्रायोरिटीज आर सेट, मतलब आप क्यों कर रहे हो, इफ योर प्रायोरिटीज आर सेट, इफ योर पर्पस इज क्लियर, देन ऑल द कॉन्स एंड द सैक्रिफाइसेस they start making sense. Okay. And they start feeling कि यार ठीक है, it's worth it.
बट इफ यू एक्चुअली टॉक अबाउट द टेक्निकल प्रोज एंड कॉन्स, अगर हम अपने पावर वाली बिजनेस की बात करें, सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोज फर्स्ट, so of course it's a very big multifaceted business. So the learning experiences, the opportunity to talk and communicate with so many people, it's very unreal and it's very enriching. And one more thing if we talk about is ki pan India presence. So you get to actually work in all the states of the country, and you actually get to understand ki okay, what each and every state has to offer, what are the good things about a state and its department and its bureaucracy, what are the disadvantages, what's the environment, how are the people, Okay. how are the laborers, what's the mindset of the people. So you get to learn a lot about your own country. ओके, इसमें मैं जानना चाहूँ आपका ये जो पूरा है फादर का विजन था, थोड़ा आपके फादर और मदर के बारे में बताइए। मदर ये संभालते हैं, फादर का विजन था, तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। हाँ, सो बिफोर दैट एक्चुअली अगर हम इसके थोड़े और प्रोज और कॉन्स की बात करें, Okay. बिकॉज दैट इज इंटरकनेक्टेड. ओके So since we work with the state discoms, तो इसमें one thing is sure is कि और money is safe. It might get delayed, but then government कहाँ ही भागेगी? सही बात है। Because most of our projects are either funded by the state and the central government, or by renowned international bodies like the World Bank हो गया, ADB हो गया. So the money is safe. And now the same thing is con कि हमारे जो पेमेंट साइकिल है वो बहुत ज्यादा डिले हो सकती है. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. लाइक हम जब काम करते हैं तो वी डू गेट अ लॉट ऑफ राइट ऑफ वेज, मतलब कि हमारी लाइन जा रही है, सपोज वो किसी रोड के नेशनल NHI के परमिशन में आ गई या किसी फार्मर के उसमें आ गई, तो ना ऑल ऑफ दी थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सो इसकी वजह से समटाइम्स आवर प्रोजेक्ट्स डू गेट डिलेड, which is a part and parcel of the job. Okay. And like I told you कि it's a very physically and financially demanding job. तो ये हो गया. Now why do I told you this when I talk about my parents, because both of my parents पानी बना लूं? हाँ प्लीज ले आइए. So both of my parents actually started their journey in this field only. Both of them are electrical engineers. And they have worked 20 years in the MP Electricity Board. Okay. So, like while I was growing up, I have heard so much about कि okay, this is happening with the government. ये department में ये हो रहा है. This is the challenges, हम ये कर रहे हैं. And ऐसा होता है. Like तो I was very well aware कि actually real world challenges क्या होते हैं, इस field में क्या होता है, by my parents. And to your surprise, actually my parents are the first people in our entire family, from both sides, from my dad's side also, from my mom's side also, who actually ventured into this entrepreneurship field. Okay. Who actually envisioned कि okay, something this big can be built. So like when you're sitting here, I'm sitting with you, and I come here like almost every other day, but still sometimes I think यार how far we have come. मतलब जो एक feeling आती नहीं कि यार क्या बन गया, क्या हो गया. From where we started and where कहाँ से कहाँ exactly, you summed it up in the most apt way कि कहाँ से कहाँ हो गए. So actually both of my parents and their upbringing is very simple and a very typical middle class family कि पढ़ो अच्छे से. So because both of my grandparents, like both side, my dada dadi and my nana nani, both of them were teachers. मतलब my nana nani used to teach Sanskrit and maths at school level. My dadaji was a professor of Prakrit and Pali. So they very strongly believed कि education can open doors for you, because either education or money. Okay. So money was not an option at that time, so they chose the latter. So actually they stressed upon कि पढ़ो अच्छे से, because if you study, your mindset, your horizon actually widens. So this is what happened. Why my father, while working in the state electricity board, he envisioned कि something much bigger can be built. सही बात है. And like you said, destiny played a very big role. So my father and his best friend, Mr. Sanjeev Agrawal, who is the honorable chairman of the Sage Group, anyone in Bhopal must know, any and everyone in Bhopal must be aware about him. Yeah. So he is his best friend.
Okay. So they were talking and then they were thinking कि हमें कुछ करना चाहिए. So if you talk about APPL, so my father was actually with a foreign delegation. He was showing them कि these are the projects, ये हम ऐसे कर रहे हैं, हम आप ये कर सकते हो. So that company, that multinational company was actually planning to come into this field. Okay. So while presenting them, while showing them, while explaining to them, he was like कि why cannot I do this myself? सही बात है. मतलब मैं उनको समझा रहा हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकता हूँ. वही. So this and then उसके बाद over a conversation with my mother and Sanjeev uncle, this company was born. Agrawal Power Private Limited Okay. was born as a franchisee first. So my father, because he was a middle class man, 2 बच्चे हैं जिनकी स्कूल फीस भरनी है, तो एकदम से ही it was a very big risk. So for the first 3 years उसी टाइम स्टार्स अलाइंड की एमपीवी ने डेप्यूटेशन का स्टार्ट करा. डेप्यूटेशन का टर्म उनको मिला, तो 3 साल उन्हें डेप्यूटेशन में करने के बाद जब ये देखा कि ये हुआ 30. हाँ प्लीज लगे. हाँ. एंड देन उसके बाद फुल फ्लेजेड हमने ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड. तो उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही सिंपल है, उनके लेसन भी बहुत ही सिंपल है. इट्स वेरी सिंपल कि the only thing which stays with you is your character and your intellect. मतलब कि अपने आप को बिल्ड करो, बिकॉज डेस्टिनी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है. बिजनेस इज अ वेरी रिस्की फील्ड, मतलब लाइफ इज इटसेल्फ वेरी रिस्की. मतलब कब कहाँ कुछ भी हो सकता है. बट देन आपको बट व्हाट स्टेज विद यू इज योर कैरेक्टर, योर कॉन्फिडेंस, योर स्किल सेट. मतलब कि चलो अभी मैंने ये बनाया है, ये है, अभी ये है, बट अगर मुझे वापस से कुछ स्टार्ट करना पड़े तो आई शुड हैव दैट स्किल्स एंड दैट पीपल एंड द कम्युनिटी दैट यू बिल्ड. बिकॉज माई पेरेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस पीपल दैट यू विल मीट. मतलब द पीपल यू बिल्ड अराउंड योर सेल्फ, आप जो अपने कनेक्शंस बनाते हो, द नेटवर्क दैट यू बिल्ड, वो दैट इज व्हाट मैटर्स. तो उनने हमेशा 2-3 चीजों पे ही, थैंक यू, 2-3 चीजों पे ही स्ट्रेस करा है विद बोथ मी एंड माई एल्डर सिस्टर कि मेहनत करो एंड ऑलवेज पे अटेंशन टू डिटेल. मतलब यू डू नॉट नीड टू डू एनी वन और स्पेसिफिक थिंग कि ओके दिस इज द ओनली फुल फ्रू प्लान फॉर सक्सेस कि इंजीनियर ही बनो या डॉक्टर ही बनो. वट एवर यू डू यू शुड गिव इट योर 200%. सही बात है. एंड वन मोर थिंग विच आई हैव लर्नड इज कि द अटेंशन लाइज इन द डिटेल्स. एंड डिटेल्स में जाना है और उसके साथ साथ बट यू शुड नॉट गेट maybe you should not get submerged in the details. आपको डिटेल में जाना है, बट ऑब्वियसली द ब्रॉड विजन शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड. उनने जो एक चीज आपको कही थी कि पढ़ाई करो, मुझे मतलब मैंने एक थॉट सुना था सौरभ द्विवेदी जी का. उनने कहा था यार पढ़ोगे तो डरोगे नहीं, जितना आपके पास होगा उतना आप कर पाओगे, उतना आप समझ पाओगे. वो नॉलेज से बड़ी कोई चीज नहीं है यार, जिस पे आपने फोकस करा एंड यू आर नाउ हैंडलिंग दिस बिग कंपनी. बहुत अच्छा है कि यार एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो लोग बने, देन अब आप संभाल रहे हैं इतना, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग. इट थैंक यू. तो मतलब कि एंड वी हैव लिव्ड दिस जर्नी. मतलब हमने दोनों के वी हैव सीन द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर. तो ऑल द अप्स एंड डाउन्स, द रिस्क दैट दे टुक and the risk that they're still taking. We have lived, we have grown up with that. And इसके साथ साथ one more thing which I would want to tell you is कि which has been like ingrained into us is कि you should never take anything that you have for granted, because with God's grace we have a big platform. So people used to think कि भाई तुम्हें क्या काम करना है, you should now enjoy it. Yeah. तुम तो मजे करो, ऐश करो. Your parents have built such a big empire for you. तो but what we were taught is कि it's not yours to be taken for granted. Of course you are a child, you have, but if you are not worthy enough, if you are not capable enough, nothing will save. वो बोलते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं. That proverb that we have. So they always say कि you need to prove your mettle. And you, because if you're not worthy enough, you will not be able to carry the legacy forward. सही बात. You might be able to enjoy it for some time, but to actually thrive and to actually carry it forward, you need to be worthy. So they have always stressed upon
कि आपको केपेबल होना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, एंड यू शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, बिकॉज उनकी जर्नी भी छोटे से गांव से स्टार्ट हुई। मेरी मम्मी, आपने अगर सुना होगा, नरसिंहपुर के पास एक छोटे से गांव है गाडरवारा के नाम का, तो शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। उनने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी है। आफ्टर दैट शी डिड हर इंजीनियरिंग फ्रॉम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं ये देना चाहूँगा, जैसे जो आपका बिजनेस है, तो गवर्नमेंट को आपके हिसाब से, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या बिजनेसेस के लिए करना चाहिए, जो अभी आप फेस कर रही हो और जो फेस नहीं करना चाहिए एक बिजनेस को? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एक्चुअली वी ऑलवेज फील कि एक्चुअली बिफोर इवन आई से कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आई रियली वांट टू एम्फसाइज कि आई थिंक whenever we were studying social studies, हम बचपन में पढ़ते थे, तो we have all learnt about our fundamental rights, जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर वेरी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड आर फंडामेंटल राइट्स। बट उसके पहले आप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल विल नो कि वी हैव अ चैप्टर बाय द नेम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। सो माय पॉइंट ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन दैट इज कि we should always remember कि everything and anything that happens in a community is a group process. सही बात है। Nobody, no single person or no single authority is responsible for maybe our growth or the journey, even an individual journey or maybe journey of an organization or even the journey of a country. We are all a very important part of the journey. Of course, all of us have different powers and influence through which we can influence, but still all of us have a very important role to play. सही बात है। So before I come to that part कि what government can do, we should really understand कि we should always be very mindful and very responsible about what we also can do. What we give. Yeah, what we can do. Yeah. What we can do. And what we can give. So, and now coming back to the question ki what government can do. So the government is trying to do a lot. There are a lot of schemes are coming. They are providing a lot of support to the MSMEs, to the new startups, to the startups which are coming in new field. They are doing a lot. But what I really feel is ki all the policies and all the accountability, it is getting stuck at the higher level. It is not percolating down to the end staff which would actually execute and work. तो जो भी प्रेशर है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सेंस ऑफ ओनरशिप है, that is all getting stuck at the higher level. Okay. So the lower level which actually works, उनमें अभी that sense of urgency, that sense of responsibility and accountability अभी वो है ही नहीं. They think कि यार we are a very small part, हमने आज अपना काम नहीं भी करा तो क्या होगा. So that sense of urgency and that sense of speed is still lacking. सही बात है, वो तो स्पीड तो गवर्नमेंट में है ही नहीं। हाँ, स्पीड एंड सेक्टर देख लो। हाँ, स्पीड आ रही है, स्पीड आ रहा है, इनोवेशन आ रहा है, बट द स्पीड एट विच इट शुड पर्कुलेट to the entire system, wo that is still lacking. What speed? It's still lacking. And the use of technology and the reduction in red tapeism. We are bringing so many schemes. We are running so many initiatives to actually tackle the problem of red tapeism, bureaucracy. But still, there is a long way to go. रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी का मेरे को ऐसा लगता है कि उसका सॉल्यूशन जितने जल्दी होगा, गवर्नमेंट उतनी जल्दी जाएगी आगे, उतने जल्दी काम होंगे, उतनी स्पीड बढ़ेगी। हाँ, तो वो सबसे मेन चीज़ वही है। एंड जैसे आपने कहा व्हाट वी शुड गिव, तो मैं जानना चाहूँगा व्हाट योर कंपनी इज गिविंग, व्हाट यू आर डूइंग, वो बता पाओ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। या सो जैसे हमारी कंपनी की बात करें तो we are associated with the Sage Group. Okay. So in Sage Group we run a foundation by the name of True Sage Foundation, under which we actually have adopted few villages. Okay. We are running many schemes in which we have adopted few villages. जिसमें we are sponsoring the education of the children living there. Okay.
वी आर लुकिंग आफ्टर बेसिक फैसिलिटीज लाइक क्लीन वाटर, स्कूल्स में सप्लाई हो, स्कूल्स में बेसिक फर्नीचर, बेसिक अमेनिटीज, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट. ये हो गया. एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंट ऑल्सो, लाइक द एफॉरेस्टेशन ड्राइव, इवन मेंटेनिंग द पार्क्स ऑफ आवर सिटी. हमारी सिटी में, हमारी कॉलोनी में बहुत सारे पब्लिक पार्क्स हैं. वी आर अंडरटेकिंग स्कीम्स सो दैट वी कैन मेंटेन देम. हम रूरल इंडिया में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं. एंड इवन थ्रू आवर हॉस्पिटल, अपोलो सेज हॉस्पिटल, वी आर ट्राइंग कि हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी बहुत अफोर्डेबल बना पाएँ. सही बात है. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप मेरे ख्याल से. ये जो मेन टॉपिक्स हैं सोसाइटी को देने के लिए कंपनी जो दे सकती है, वो बहुत सही दे रहे हैं आप लोग. बहुत अच्छे से करना उस चीज़ को. Foundations, we are actually working with the rural India to actually adopt villages, to provide basic amenities to its people. And this is only a very small part. Like out of this, me and like my parents, we are associated with many more communities which are actually working, be it financially or be it in time, in terms of the time and the efforts that we can give. So which are doing a lot. Like so I am Jain. I am Jain. So we have built a temple. हमने मंदिर बनाया है. And we have established a trust by the name of Atmoday Society, under which we will be building a hostel for 2 hostels actually. One for the school going kids who do not have basic who do not have a proper place to live where they can get clean, hygienic, pure veg food. So we will be building a hostel for that. And we are also planning to build a old age home. So like this we are focusing in a lot of areas. हम क्या क्या कर सकते हैं, be it in terms of environment, education, opportunities. And I also feel कि being a company, we are, by providing employment to so many people, we are already doing a big part because we are actually providing livelihood to people because of the company and the people. लोगों के घर चल रहे हैं. सही बात है. So I also feel कि any company which expands, when it grows, वो automatically through this directly or indirectly automatically बहुत ज़्यादा contribute करती है सोसाइटी के लिए. कर रहे हैं आप लोग. And अगर हमें छोटी छोटी चीज़ें और लें, जैसे कि हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में हम काम करते हैं. So during our execution a lot of times हमें ट्री कटिंग करना पड़ता है बिकॉज हमारे लाइन ओवरहेड जा रहे हैं. सो अगर ट्री बीच में आया तो दैट क्रिएट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन. सो वी आर लॉबिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स की हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स लाने चाहिए लाइक कवर्ड केबल विच कैन एक्चुअली फंक्शन वाइल ट्रीज आर देयर, जिसकी वजह से हमें ट्री कटिंग नहीं करना पड़ेगा. और मे बी वी आर लॉबिंग कि हमें मोर वी टू स्ट्रेस मोर ऑन द अंडरग्राउंड केबलिंग एंड अंडरग्राउंड सिस्टम्स को हमें ज़्यादा डेवलप करना चाहिए. सही बात. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करके इफ वी एक्चुअली डू अ जॉब रिस्पॉन्सिबली, हम इन नोइंगली और अननोइंगली हम बहुत कंट्रीब्यूट वैसे भी कर देते हैं. आई फील. सही बात है. अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जैसे ये जो आप लोग इतना सोशल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, इसमें आपका थोड़ा पेरेंट्स का रोल आप कुछ बता पाए, उनने कैसे आप मतलब उनकी गाइडेंस पे आप चल रहे हैं, थोड़ा आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए. कुछ शायद अपन ने कुछ बात करी थी बीच में. हाँ, वो आपको ऐड करनी चाहिए, मैं ये मान रहा हूँ. हाँ, वो आई वाज टॉकिंग अबाउट माय फादर कि दोनों का जो एजुकेशन अपब्रिंगिंग थी दैट वाज इन अ वेरी मिडिल क्लास इन area. So my dad was born and brought up in Durg. Okay. Undivided Madhya Pradesh, when Chhattisgarh and Madhya Pradesh were together. Okay. So he was brought up in nowadays Durg, and then he did his education from there only. My Dadaji then came to Bhopal. Okay. So his higher secondary education was done in Bhopal, and then he went to Raipur Engineering College. Okay. To for engineering, and then he joined the MP Electricity Board. फिर तो बाकी आगे का तो आई टोल्ड यू. तो इसमें एंड अगर हम बात करें कि इन दिस रोल ऑफ माय पेरेंट्स एंड एक्चुअली इनकलकेटिंग दी हैबिट्स टू गिव बैक, ये बहुत छोटी छोटी चीजों से होता है. जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे वन ऑफ द अर्लीस्ट ड्राइवर्स दैट वी हैड, ही पास्ड अवे इन 2015. Okay. After that he had four daughters at that time. And his wife was she used to work in various houses, cooking, cleaning and other menial jobs. So after he passed away,
we took the responsibility of the education of his 4 daughters. Okay. So we sponsored the education because at that time 2 of his eldest daughters were going to school and the younger ones were very young at that time. So we decided that we will sponsor their education till the time they start earning. So even now we are in touch with them. हम भी do ask them कि आपको कुछ need तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं. तो इतना छोटे से ही actions and initiatives थे. और हम जैसे संस्कार रूपन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारा स्टाफ था उनके बच्चों की एजुकेशन वी यूज्ड टू स्पॉन्सर, हम ध्यान देते थे. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही माय पेरेंट्स इनकलकेटेड कि वी शुड ऑलवेज गिव बैक एंड डू व्हाट वी कैन. सही बात है. एंड दिस कल्मिनेटेड इनटू बिगर एफर्ट्स लाइक व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. सही बात है. ये इसी बात से आपकी मुझे भी एक बात याद आई. जैसे मेरे फादर ने क्या हुआ, हम लोग का कंस्ट्रक्शन का काम है, तो कंस्ट्रक्शन के काम में एक वर्कर जो है इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में उस साइट पे उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद मेरे फादर ने जो उनके लिए उनके बच्चे थे जो 2 छोटे छोटे, फैमिली में इतने लोग थे नहीं और संपन्न थे नहीं लोग इतने. मेरे फादर ने उनके लिए घर बनवा के दिया उनको. उनका एजुकेशन उनके छोटे बच्चों का नर्सरी से लेकर अभी पूरा 12 तक का वो सब कवर कर रहे हैं टू जेड. जब तक वो लोग सही से कहीं बन नहीं जाते कुछ करते नहीं है, वो सब करेंगे. वो जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ की भी जॉब लगवाई, सब कुछ करा. तो जैसे आपने कहा आप लोग अब तक कनेक्ट है, वी आर ऑल्सो स्टिल कनेक्टेड विद देम, वी आर ट्राइंग टू गिव देम व्हाट वी कैन, है ना. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे ख्याल से, सोशली भी होती है कि यार अगर आप किस यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे आप उस चीज को कवर कर सकते हो तो यू शुड डू दैट. मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको थोड़ा लीडरशिप स्टाइल के बारे में. कैसे इन 4 सालों में जब से आप काम कर रहे हैं आपने डेवलप किया और क्या क्या प्रॉब्लम आई डेवलप करने में, थोड़ा उसके बारे में बताइए मुझे प्लीज. So, according to me, leadership style is a very personal thing. It depends upon person to person and which stage of your entrepreneurial journey or maybe any journey. Because I don't think only a businessman can be leader. Like anybody can be leader. Even a homemaker can be leader of her home. सही बात है. Class monitor is the leader of his or her class. तो कोई भी leader हो सकता है. So it's very personal and it is very dynamic and and it's ever evolving. So my earliest experience of leadership style has been by observing my parents. Okay. How do they work? How do they deal with their people? And how do they communicate and coordinate at their workplaces? So it's very unique and it's very same at the same time. Yeah. So like my mother, so like she has taught me to always pay attention to detail. Like details lie in the devil. The devil lies in the details. So like that, she is very focused on the numbers and quantifying each and everything that we are doing to actually measure it in a quantifiable manner. I have learned that from her. The human touch, like getting to know each and every of your personal. Talking to them, actually understanding if they're going through any problem and building a personal relationship with them, that I've learned from my mother as well as my father. Okay. But being a female, I guess she has more, it comes more naturally to her. And from my father, I have always learned that while paying attention to the detail, we should never lose sight of the broader picture. I have learned that from him from the day one. And what I've learned the most important thing that I've learned from my father is that it is easier to do work than to get it done by someone else. सही बात है. This is the first and the foremost lesson that he taught me. सही बात है. जो आप खुद से काम करोगे वो काम अलग ही होगा. हाँ, वो मानना है मेरा. उसको खुद काम करना बहुत इजी है इंस्टेड ऑफ कि किसी और से कराना. सही बात है. And one more thing that I have learned from him is कि आपको you need to deal with each and every of one of your persons independently. कि okay, this is his or her strength, तो हमें इस पे फोकस करना है. इसके weaknesses में ये फोकस करना है. And while being neutral and while keeping a same yardstick in terms of the basic standard and discipline. Okay. तो इस चीज को differentiate करना, इस चीज को prioritize करना, I have learned from him. Yoga and the importance of strategy and the importance of planning and the importance of follow-up. Keeping a track, planning and then keeping a track how much of the planning is being executed. That I have learned from my parents.
but still even after this I feel कि my leadership style is very different from them. Okay. I am much more of a team player, and I believe कि my team knows better than me in many places, so I just nudge them in the right direction and I take suggestions from them कि okay, this is the problem, what do you think we should do, what do you think how we should do, हमें क्या करना चाहिए, what who should we connect with, हमें क्या करना चाहिए. तो I am more of a team player. सही बात है. And apart from this, one person who has inspired me a lot is Indra Nooyi. How she handled PepsiCo while being very strict, very practical, very strategic, and being human at the same time, and starting programs like Profit with Purpose. So I am really inspired by her and many our leaders. ओके. जैसे आप पेरेंट्स के साथ आपने काम करना सीखा है, उनके साथ आप इतना एक्सपीरियंस लिया है, तो ये कैसा फील आता है कि जिस फील्ड में आपके पेरेंट्स हैं उन्हीं के साथ में काम करना, वो रिलेशनशिप को मेंटेन आप लोग कैसे कर रहे हैं, और किसी जैसे जो लोग अपने पेरेंट्स का बिजनेस करते हैं वो एक बाउंड्री सेट कैसे कर पा रहे हैं उसमें? It's a very तो ये मैं relevant आपसे जानना question. चाहूंगा आपके बारे में. ये चीज मैं भी फेस कर रहा हूँ, है ना, वो मुझे फील आता है, बट आपके बारे में बताइए वो चीज को. It's a very relevant question, especially for a second generation entrepreneur. तो इसमें I feel is कि again like you said boundaries set करना is difficult, but I guess setting boundaries is the most important thing. Boundaries not between you and your parents, boundaries between your work and office. The minute you step out of your office, the minute you step out of your home, now you are in the work mode. Now your mom and dad is not your mom and dad, but Yeah. he or she is your boss. Exactly. He or she is your boss, and then for them also, now you are not their child. You are the executive director of the company, you are their reportee. So that should and the minute that is clear to us, things become very easy, and so we are able to switch on and switch off that mode in a very seamless manner. I know it is easier said than done, but then the faster we are able to understand this, the faster we are able to make our peace with it कि okay ये office है, office में my role is this, my relationship with my parents is this, and here they have a higher say in something because they have the experience. They have the experience, they know the sector, they know the people longer than me. Of course my opinion also matters, but then यहाँ पे उनका first say है. I should learn, I should first listen to them and then give my opinion and feedback. Of course हमें हमारा opinion और feedback देना चाहिए, सही बात. because that is how we will learn. It is how we will grow. हाँ, and parents को भी parents also should keep an open mind and they should give their kids the space to speak, because at the end of the day they also want कि their kids to become individuals with their own say and mind when we grow up. Because अगर आपके पेरेंट्स एक्चुअली चाहते हैं कि आप आगे जाके अपने दम पे उस बिजनेस को आगे ले जाओ, स्केल करो, तो देन दे शुड गिव यू द स्पेस कि आप अपने डिसीजंस ले पाओ. यू कैन गिव योर ओपिनियन, यू कैन, एंड यू शुड टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शन. सही गलत है जो भी हो, आपको अकाउंटेबिलिटी उसकी लेनी चाहिए. वही बात है, जब तक आप खुद वो नहीं बोलते हैं, जब तक खुद नहीं करके देखोगे नहीं आए, जब खुद पे बर्डन नहीं आएगा तब तक कुछ आप सीख नहीं पाओगे. लर्निंग करके ही बाय डूइंग. एग्जैक्टली. सर हमारी ऑडियंस इंडियन टॉक की और हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं सबको बताते मुझे अच्छा लग रहा है कि अतीबा जी जो है हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन हो रहे हैं. अगले कुछ पॉडकास्ट में आपको अतीबा जी दिखेंगे, है ना. अब जो एक एक इंसान के साथ पॉडकास्ट हम करते थे, अब अतीबा जी भी जो होस्ट रहेंगे मेरे साथ में. एंड आप बताइए आपको ये कैसा, क्यों आपको इंटरेस्ट है, कैसा आप, क्यों आपका मन हुआ, ये मैं आपसे एक बार फिर से बता. मैं तो जानता ही हूँ, पर आप एक बार कैमरे में बताइए. तो I genuinely feel कि what you're doing and what the internet is doing is commendable. I mean like it has democratized knowledge so much कि anybody and everybody can learn from anybody and everybody while sitting at their home. सही बात है. मतलब कि we get to listen. We get to listen, we get to learn from the people who can, about whom we can only imagine meeting. मतलब आप सोचिए कि anybody can listen to Elon Musk.
बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, डिप्लोमेट्स, उन सबको हम अपने घर बैठे बैठे हम उनसे सुन सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड देयर जर्नी, देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी लर्निंग्स. सही बात है. एंड आई डोंट थिंक कि एवरीबडी ऑफ इज प्रिविलेज इनफ कि हमें उनसे मिलने का मौका मिलेगा. बट तो भी हम just with the power of one phone and internet and the community which you and other influencer like you are building, हम उनसे सीख सकते हैं. Exactly. So I really believe in the power of social media, and I very much believe in the power of the community and knowledge sharing. सही बात. मैंने जो ये स्टार्ट करा था, मैंने इसलिए किया था कि यार जो नॉलेज है, जो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स हैं, जो उसमें बहुत पहले से कर रहे हैं, मैं उनसे ही लूँ ना. मैं जब साथ में बैठूंगा, साथ में चीजें होंगी, तो मुझे पॉडकास्ट से अच्छा भी नहीं लगा. That's why I started this. And I believe in कि learning should be a lifetime affair. पूरे टाइम लर्निंग से कोई एंड नहीं होता. कोई इसका एंड नहीं होता है. तो आई थिंक कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लर्निंग. और एज अ बिजनेसमैन तो बिल्कुल भी लर्निंग से एंड होता ही नहीं है. बिल्कुल जितना नहीं आप होता करते है. जाओ उतना बढ़ते जाता उतना है. कम है. तो इसलिए आई एंड जब आपने मुझे बताया कि यू डू समथिंग लाइक दिस, तो आई जस्ट जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी कि अगर मुझे कुछ करने का ऐसा मिला, दैट वुड बी वेरी ग्रेट. सही बात है. सर मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा. जैसे आप इतने टाइम से बिजनेस में हैं, बहुत सारी चीजें हुई होंगी आपके साथ, तो ऐसा कौन सा मेजर सेटबैक या कुछ फेलियर ऐसा आपने फेस करा जिसने आपको कुछ लर्निंग दी हो? ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ यूजुअली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई सामने वाले का क्या ऐसा कुछ लॉस हुआ जिससे मैं भी कुछ सीख सकता हूँ, मेरा ना हो कभी, या फिर हमारे ऑडियंस उनका भी ना हो कभी. तो वो थोड़ा बताइए आप अच्छे से. तो मैं ना बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. हमारे बहुत डेली चैलेंजेस आते हैं. ओके. तो वो तो आपको नो डाउट कि दे मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग. सही बात है. But one setback which shaped me, in fact, which got me into this business, I would like to talk about that. ओके. So, जैसे मैंने आपको बताया कि I did my undergraduation in economics, and after that I had planned कि मैं I will do my higher studies also, and I wanted to pursue my masters from the Jawaharlal Nehru Institute, JNU, Jawaharlal Nehru University. Like any other aspirant, I gave it my heart and soul. I studied day and night, but due to like from 1 marks by whiskers I missed it, and that was a turning point because at that time I felt क्योंकि उसके पहले what I had in mind is कि मैं मेहनत करूंगी तो then my success guaranteed, because कभी मैंने failure experience ही नहीं करा था in which thing which I given my everything. आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई मैजिशियन हूँ या कुछ हूँ कि एनीथिंग एट टर्न मिडास टच है मेरे पास, ऐसा नथिंग लाइक दैट. बट आई वेरी फर्मली बिलीव्ड कि इफ आई गिव माय हार्ट एंड सोल टू एनीथिंग आई विल सक्सीड, एंड दैट वाज हाउ इट वाज. ओके. And that is what I did with this exam. I gave it my heart and soul. But God had some other plans. I didn't clear it by 1 marks. सही बात है. So like in a competitive exam like this, जिसमें like approximately 2 to 3 lakh people appear for seats as little as 90. But I am a general category aspirant, so there were 90 seats in my course, and for that approximately 2 lakh people appeared. And then getting waitlisted number 17 into that, it is definitely a sign that there was something much more than your efforts. There was something bigger which was planned. Okay. But this now I can say, when I have gone through and I've seen so much, but at that point it felt like the end of the world. Okay. It felt कि I am good for nothing. मैं अब यही नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगी? अब मैं क्या करूँ? इसके आगे what next? मैं क्या करूँ? How will I face now? Who is me? मेरी तो worth ही यही थी. सही बात है. Once you gain perspective, once this storm settles down, I learned to actually accept no, because anything we do, howsoever sure we can be, but we do not have control over the outcome. सही बात. All we can control is the efforts that we put in. The outcome is not in our hand in any field, be it academics, be it business, be it sports, even in any relationship that we have. तो I learned कि to accept कि भाई the outcome is not in my hand. यार आप भी एक जेंजी हैं, मैं भी एक जेंजी हूँ, बट मैंने तो बहुत बार एडवाइसेस दी हैं. एक बार आप भी दीजिए कि जेंजीज को अभी के टाइम पे कैसे फेस करना चाहिए इन सब चीज़ों को. एक बार आप बताइए.
being a Gen Z, I believe कि we are very simple people. I mean, like we are very simple and straightforward people. But one advice which I can give to Gen Zs and to myself first is we need to have patience. सही बात. It's great that we know ki what do we want to do, where we want to do, and it's great that we have the ability to say no to things that are not worth our time or energy, things which are toxic for us, which drains us out. It's great that we're able to say no to them. सही बात. But I still believe to build something big, you need patience and consistency. And I think that we should learn that from our elders. We should learn that from our elders. So only one advice that I can give is to Gen Z is keep an open mind and have patience and faith. That's it. सही बात है. ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि जैसे पेशेंस जो है ना, जितना आप रखोगे उतना बेनिफिट होगा आपका. सबसे बड़ी एडवाइस मेरे यही है. मैंने जितना पेशेंस करा है, जितना पेशेंस मेरे अंदर है, मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए सब में यार, कि जितना मैंने पेशेंस करा उतना मेरे को चीजें मिली हैं. पॉडकास्ट में भी सेम. अब मैं आपसे बात करूँ तो पेशेंस बहुत चाहिए. गेस्टों का आपका टाइम मैच नहीं हो पाता, और आपका पता चला महीने में एक दो पॉडकास्ट आप कर रहे हो. लोग मुझे बोलते हैं आपके इतने कम पॉडकास्ट क्यों आ रहे हैं. मैंने कहा यार बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है, और जितना भी मैं वेट करता हूँ उतना मेरे साथ बेनिफिट ही हो रहा है. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज यही है. एंड विद दिस क्वेश्चन आई लाइक टू एंड दिस कन्वर्सेशन. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अब तो अपन बात करते रहेंगे वैसे. Yes, पर पक्का. है ना, अब आज के Thank लिए you so much for having me. ओके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. My pleasure. ओके. चलिए ठीक. थैंक यू.